हमारे विपक्षी वालों लोगों को बहुत तकलीफ हो गई है। ये चाहते नहीं है कि हमारी आधी आबादी खुशहाल हो। ये चाहते नहीं है कि आप लोग खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करें। ये चाहते हैं कि झारखंड खाली भीख मांगे, अपना हाथ फैलाए, और इससे ज्यादा अगर हम अपना हक छीनना चाहते हैं, हम अपना हक मांगना चाहते हैं, तो ये हमें जेल में डालने का काम करते हैं। क्या है, आप झूठे जुमले वादे कर रहे हैं जो आप 2014 से करते हुए आ रहे हैं। 2014 में आपने क्या कहा था? काला धन लेकर के आएंगे, 15 लाख अकाउंट में डालेंगे, साल का 2 करोड़ नौकरी देंगे। और मुझे तो जहां पता है कि अकाउंट खुलवाने के लिए जनधन योजना के तहत अकाउंट खाता खुलवाया था। अब खाता का तो इन्होंने खुलवाया, जुमला देखिए। ये आपको ऐसे सपनों की दुनिया में लेकर के जाएंगे कि दूर में बताएंगे कि वहां देखिए हम आपका 15 लाख रुपए लेकर के आ रहे हैं, आप खाता खुलवा लीजिए। देखिए हम 2 करोड़ नौकरी लेकर के आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ हो लीजिए। ये जुमलेबाज वाली जो सरकार है ना, जो केंद्र में बैठी है, मैं आपको बता रही हूं, ये सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते हैं। लेकिन झारखंड की जनता इस बार पहचान चुकी है। 2019 में भी उनको जवाब मिल चुका है और इस बार आने वाला समय में भी उनको जवाब मिलेगा कि ख्याली पुलाव अगर आप बनाते हैं तो ख्याली पुलाव आप ही को खाना पड़ेगा। झारखंड की जनता को आप लोग ठग नहीं पाइएगा। केंद्र सरकार से अपना खुद का पैसा, आपका अपना पैसा 1,36,000 करोड़ मांग रहे हैं, लेकिन इनके कान में जूं तक नहीं रेंगती है। आज आप हमारी झारखंड की धरती चीर करके सारी संपत्ति लेके जाते हैं, लेकिन जब हम अपना हक मांगने आते हैं तो आपके कान में जूं भी नहीं रेंगती है। और बल्कि जो आदिवासी नेता अपने जन मुद्दों की बात उठाता है, उसको आप जेल में डालने का काम करते हैं, वो भी षड्यंत्र करके, वो भी ठीक चुनाव से पहले। और जब काम करने की बारी आती है, जब झारखंड सरकार कोई काम करती है तो इन्हें तकलीफ हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगी, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जिस दिन से धरातल पे उतरी है, उस वक्त से हमारे विपक्षी वालों लोगों को बहुत तकलीफ हो गई है। ये चाहते नहीं है कि हमारी आधी आबादी खुशहाल हो। ये चाहते नहीं है कि आप लोग खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करें। ये चाहते हैं कि झारखंड खाली भीख मांगे, अपना हाथ फैलाए, और इससे ज्यादा अगर हम अपना हक छीनना चाहते हैं, हम अपना हक मांगना चाहते हैं, तो ये हमें जेल में डालने का काम करते हैं। आज ये मैया सम्मान योजना की दूसरी किश्त भी जा चुकी है। अभी तीसरी किश्त, जैसे हमारे डीसी साहब बता रहे थे कि दशहरा से पहले होना है, मैं यही आपको बताना चाह रही हूं। पिछली बार की डबल इंजन की सरकार थी। डबल इंजन मतलब राज्य में भी इनकी बीजेपी की सरकार और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, तो पावर तो ज्यादा होना चाहिए था। जब डबल है तो ताकत तो आपके पास ज्यादा थी। तब आपने हमारी आधी आबादी के बारे में क्यों नहीं सोचा? तब आपने हमारी बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फूले योजना क्यों नहीं सोचा? तब आपने हमारी सर्वजन पेंशन योजना जो हमारे झारखंडी सरकार ने दी है क्यों नहीं सोचा? तब आपने अपने बिजली बिल को 0 क्यों नहीं किया? तब आपने हमारे किसानों, कितने उन लोगों की तकलीफ हुई थी, आत्महत्या हुई थी, तब आप लोगों ने उनके बारे में एक सुध तक नहीं ली। हमारे यहाँ पर में
चाहे हरा राशन कार्ड हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, अबुआ आवास हो, बिरसा हरित ग्राम योजना हो। मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आज ऐसी योजना है, अगर एक महिला गर्भवती होती है या वृद्ध है या हमारे दिव्यांग है, उनके लिए भी योजना है बिरसा हरित ग्राम योजना। ये बिरसा हरित ग्राम योजना में 1 एकड़ में आप अपनी फलदार पौधे लगाइए, उसकी देखरेख करिए। बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम नहीं होता है, ये एक वृद्ध, दिव्यांग, एक गर्भवती महिला आसानी से कर सकती है। और उसकी देखरेख के लिए भी जो राशि है वो झारखंड सरकार दे रही है। ये योजना से हमारी लाखों वृद्ध, लाखों दिव्यांग, हमारे हजारों हजार हमारी गर्भवती महिलाओं को एक रास्ता मिला है कि अगर आप इस परिस्थिति में भी है, उसके बावजूद भी आप अपना रोजगार, अपने कमाने धमाने का रास्ता अपना सकती हैं। तो ऐसी सोच, ऐसी योजना कौन लेकर के आया है? ऐसी सोच, ऐसी योजना आपके अपने दादा, आपका अपना बेटा, आपकी अपनी सरकार हेमंत सोरेन जी लेकर के आए हैं। और आज हम जिस तरीके से इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, उनका स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और हमारी जितनी हमारी माताएं बहनें, सब भाई दादा आते हैं, बस उन लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं, क्या आप मैया सम्मान योजना से खुश हैं? हाँ, आप लोग मैया सम्मान योजना से खुश हैं? अपने दोनों हाथ उठा के बता दीजिए, आप लोग मैया सम्मान योजना से खुश हैं? खुश है ना? चलते रहने चाहिए ये योजना, चलते रहने चाहिए ना। देखिए, आजकल मैया की ताकत और मैया शब्द इतना भारी है झारखंड में कि हमारे विपक्षी लोग इतने हताश हो गए हैं कि PIL करवा रहे हैं। PIL के साथ में उनकी नई योजना आ रही है, जिसमें बता रहे हैं कि ये राशि को डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे। जब आएंगे पूछिएगा कि जब आपकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, डबल पावर था, तो आपका ये पावर आप लोगों ने हमको सशक्त कराने में क्यों इस्तेमाल नहीं किया? आज जब यहाँ पर में हेमंत जी की महागठबंधन की सरकार है, तो हेमंत जी को ऐसा कौन सा सोच आया, ऐसा सपना आया कि वो उन्होंने करवा दिया और धरातल में भी लेकर के आए हैं। आप झूठे जुमले वादे कर रहे हैं जो आप 2014 से करते हुए आ रहे हैं। 2014 में आपने क्या कहा था? काला धन लेकर के आएंगे, 15 लाख अकाउंट में डालेंगे, साल का 2 करोड़ नौकरी देंगे। और मुझे तो जहां पता है कि अकाउंट खुलवाने के लिए जनधन योजना के तहत अकाउंट खाता खुलवाया था। अब खाता का तो इन्होंने खुलवाया, जुमला देखिए, ये आपको ऐसे सपनों की दुनिया में लेकर के जाएंगे कि दूर में बताएंगे कि वहां देखिए, हम आपका 15 लाख रुपए लेकर के आ रहे हैं, आप खाता खुलवा लीजिए। देखिए, हम 2 करोड़ नौकरी लेकर के आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ हो लीजिए। ये जुमलेबाज वाली जो सरकार है ना, जो केंद्र में बैठी है, मैं आपको बता रही हूं, ये सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते हैं। लेकिन झारखंड की जनता इस बार पहचान चुकी है। 2019 में भी उनको जवाब मिल चुका है और इस बार आने वाला समय में भी उनको जवाब मिलेगा कि ख्याली पुलाव अगर आप बनाते हैं तो ख्याली पुलाव आप ही को खाना पड़ेगा। झारखंड की जनता को आप लोग ठग नहीं पाइएगा। अगर झारखंड के लिए निरंतर योजनाओं की लड़ी लगा दी है, लोगों के चेहरों में खुशियां आ रही हैं, सारे लोग एकजुट हो करके हेमंत सोरेन जी का साथ में खड़े हैं, हमारी आधी आबादी
पूरी ताकत के साथ हमारे महागठबंधन सरकार को आशीर्वाद दे रही है, तो अब इन्हें दिक्कत होती है। आपको बताना चाहूंगी, जिस तरीके से ये लोग झारखंड में नहीं, जब चुनाव आएगा, जिस राज्य का चुनाव आएगा, इनके जुमले आना शुरू हो जाएंगे। आकर ये अभी फॉर्म भरवा रहे हैं, अपनी कौन सी नई योजना लॉन्च करेंगे बोल रहे हैं। लॉन्च पहले जब करने का समय होता है तब ये कुछ नहीं करते हैं। इनको आदत है कॉपी पेस्ट करने की। कॉपी पेस्ट मतलब जिसने योजना लाई, झारखंड में मान लीजिए कि मैया सम्मान योजना आई, तो हम 1000 रुपया दे रहे हैं, हम इनका 2000 देंगे। लेकिन ये सोच कभी हमारे भाजपा के साथी लोग ला नहीं सकते हैं। उनकी सोच में इनके पास सोच ही नहीं है झारखंड को आगे बढ़ाने की। हाँ, एक नजर अब झारखंड में पड़ गया है। और कब आते हैं ये लोग? ये लोग आते हैं चुनाव के समय में, इससे पहले नहीं आएंगे। जब झारखंड छाती पीट के रो रहा था, सुखाड़ का पैसा मांग रहा था, तब ये लोगों ने हमारे पर दया दृष्टि नहीं की, और आज तक वो दया दृष्टि करेंगे भी नहीं। और ये आप लोगों को समझना होगा कि ये जुमलेबाज वाली सरकार है, जो किसानों को बख्शी नहीं, किसानों के ऊपर में गोलियां चलाई। हमारी आदिवासी महिलाओं के साथ मणिपुर में क्या हुआ आपको पता है? आज तक वहां की स्थिति को जानने का बीजेपी वालों ने साहस तक नहीं किया। आपको झारखंड की अगर इतनी चिंता हो रही है चुनाव के समय, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप झारखंड के साथ साथ पूरे देश में अगर आप पैसा देना चाहते हैं, इस योजना को लाना चाहते हैं, तो पूरी हमारी आधी आबादी, हिंदुस्तान, हमारे देश की आधी आबादी को पैसा देने का काम करिए चुनाव के समय में। इस तरीके का जुमलेबाजी हमारी आधी आबादी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। क्या आप लोग बर्दाश्त करिएगा? हमारी दीदी लोग, अभी ये लोग बता रहे हैं कि 1000 नहीं, हम 2000 देंगे। लीजिएगा ऐसा पैसा। जवाब देने के लिए तैयार हैं आप लोग? सब तैयार हैं? हेमंत दादा के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं? तो ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, दोनों हाथ उठा के अपना आशीर्वाद दीजिए। और ये बताइए, वहां दूर दूर तक भाई दादा बैठे हैं, आप बताइए, मेरे सामने बैठी बेटियां, हमारी बहनें हाथ उठा के आशीर्वाद दे के बताइए, हेमंत सोरेन जी के साथ में है? हेमंत सोरेन जी के साथ में है? हेमंत सोरेन जिंदाबाद! हेमंत सोरेन जिंदाबाद! नारी शक्ति जिंदाबाद! नारी शक्ति जिंदाबाद! मैया सम्मान योजना जिंदाबाद! मैया सम्मान योजना जिंदाबाद! और ये जो गूंज है, इस गूंज को उनके कानों तक गूंजना जरूरी है, जो इतने दिन से सोए हुए थे। और आज जब चुनाव का समय करीब आ गया है, तो ये अपनी सौगातों को लेकर के हमारे जनता को भ्रमित करने के लिए आ रहे हैं। तो सचेत रहिएगा, फॉर्म मत भरिएगा। ये लोग फॉर्म भरवाने में एक्सपर्ट है, ये लोग जुमलेबाजी करने में एक्सपर्ट है। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि अगर झारखंड की आधी आबादी के चेहरे में जिस भी योजना के तहत आपको चेहरे में मुस्कुराहट आई हो, आपके दिल में थोड़ी ठंडक आई हो, और आपको ऐसा लगे कि कोई तो खड़ा है मेरे पीछे, वो आपको सिर्फ एक नाम याद आएगा, वो रहेगा हेमंत सोरेन।
हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, अपनी इन्हीं बातों को मैं यहीं पे समाप्त करती हूं और आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है। और आप लोग दूर दराज से आए हैं, आप सभी को मैं आभार करना चाहती हूं और इस सुंदर प्रदर्शनी के लिए, इतने सुंदर स्वागत के लिए, हमारे इस ढोल नगाड़े के लिए। यही हमारी पहचान है और यही हमारा आत्मसम्मान है और इसी सम्मान को बचाने के लिए झारखंडी सरकार, आपकी अपनी सरकार, आपकी अबुआ सरकार निरंतर काम करते रहेगी और हम आपकी इस ऊर्जा को लेकर के अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद।